हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में कुछ भर्तियां आई हुई है ऑफिस अटेंडेंट की। टोटल पोस्ट यहाँ पर 572 है। इसमें आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल पास किया है, मतलब आपने 10th पास किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ जानेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कमेंट में बाद में कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बताई थी, जबकि वो चीज़ मैंने वीडियो में बताई होती है। तो देखो दोस्तों, गलती आपकी है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती है। बाद में आप कमेंट करके कहते हो कि आपने ये पहले नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, इस तरीके से नहीं बताया था, कौन सा एनेक्सर बनेगा, क्या बनेगा, यह आपने नहीं बताया था, जबकि वो चीज़ मैं सब कुछ वीडियो में बता देता हूँ। तो गलती आप लोगों की है, आप लोग नहीं देखते हैं। वीडियो ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ आया करेगा। आज जो आरबीआई की भर्ती आई है ऑफिस अटेंडेंट की, इसके बारे में मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। कहां पर कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है, कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने केवल 10th पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और लाइक शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में लाइक शेयर कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, ये भर्ती आपको देखने को मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और ये ऑफिस अटेंडेंट की पोस्टें हैं। 572 पोस्ट है। इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है 15 जनवरी 2026 से, और ये 4 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप पेमेंट भी 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम भी 28 फरवरी या 1 मार्च के बीच में हो जाएगा। टेंटेटिव है, लेकिन बैंक वाले जल्दी ही एग्ज़ाम करा लेते हैं। समझ के चलना कि लास्ट फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है दिव्यांगजनों की। देखो, अहमदाबाद में कैटेगरी ए, यहाँ पर ABC दे रखा है, तो कैटेगरी ए में जो टोटली ब्लाइंड या लो विजन है उनकी 1 पोस्ट है। कैटेगरी बी में यहाँ पर जो डेफ HH वाले हैं उनकी 2 पोस्ट है। 1 पोस्ट रेगुलर है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर आपको देखने को मिल रही है, ये बैकलॉग की, मतलब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी उसमें बच गई होगी, तो इन्होंने उनको भी निकाल दिया है। मतलब आप लोगों की टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड या OH की नहीं है, और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर बेंगलुरु। बेंगलुरु में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विजन की 1 पोस्ट है। यहाँ पर HI वालों की नहीं है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्ट है, और इसके अलावा अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में अगला ऑफिस है यहाँ पर भोपाल में। भोपाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर VI वालों की नहीं है, बाकी HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अदर में जैसे ASD हो गया, SLD हो गया, या मल्टीपल डिसेबल्ड हो गए, ये सब अदर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर उनकी भी 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में है भुवनेश्वर। यहाँ पर VI वालों की नहीं है, HI वालों की भी नहीं है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की या OH कह दो, या लोकोमोटर डिसेबल्ड मतलब LD, इनकी यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, और बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। अगला है चेन्नई। चेन्नई में भी दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर आगे है गुवाहाटी। यहाँ पर केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और 3 पोस्ट यहाँ पर अदर डिसेबल्ड की है। फिर इसके बाद में है यहाँ पर हैदराबाद। तो हैदराबाद में VI वालों की 1 पोस्ट है, और HI वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला है यहाँ पर जयपुर। जयपुर में टोटली ब्लाइंड या लो विजन की 3 पोस्ट है, और HI वालों की यहाँ पर नहीं है, लोकोमोटर की भी नहीं है, और अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में है कानपुर लखनऊ। यहाँ पर ब्लाइंड की, टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन, उनकी 2 पोस्ट है, और HI वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी अदर जो डिसेबल्ड है उनकी यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर अगला है कोलकाता। कोलकाता में ब्लाइंड वालों की नहीं है, HI वालों की 1 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इसके अलावा अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। दोस्तों, अगला है यहाँ पर मुंबई। मुंबई में VI वालों की पोस्ट नहीं है, बाकी HI वालों की यहाँ पर 6 पोस्ट है मुंबई में, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद में है न्यू दिल्ली। यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की 3 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी अदर वालों की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में है पटना। पटना में VI वालों की और HI वालों की तो नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, और अदर दिव्यांगों की यहाँ पर
5 पोस्ट है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर टोटल अगर हम बात करें तो वीआई वालों की 9 पोस्ट है, 8 पोस्ट रेगुलर है और 1 पोस्ट बैकलॉग की है। ठीक है, इसी तरीके से एचआई वालों की यहाँ पर 17 पोस्ट है, 10 पोस्ट रेगुलर है और 7 पोस्ट बैकलॉग की है। इसी तरीके से लोकोमोटर डिसेबल्ड या ओएच वालों की भी यहाँ पर 13 पोस्ट है, जिसमें 10 रेगुलर है और 3 बैकलॉग की है। अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 18 पोस्टें हैं, जिसमें 12 रेगुलर है और 6 बैकलॉग की पोस्ट भी है। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बैकलॉग की पोस्ट वो होती है, मैंने आपको बहुत आसानी से बताया है। जैसे मान लीजिए पिछली बार ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई होगी, उसमें इन लोगों को दिव्यांगजन नहीं मिल पाए होंगे, तो सीट बच गई होगी। उन सीटों को ये आगे आने वाली भर्ती में निकाल देते हैं, उन्हीं को बैकलॉग बोलते हैं। बाकी इन पर सभी जिस कैटेगरी में ये बैकलॉग की है उन पे जो दिव्यांगजन एलिजिबल है वो सब अप्लाई कर पाएंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओबीसी या एससी एसटी किसी का भी हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, यूडीआईडी हो, कुछ भी हो, वो आपका 4 फरवरी 2026 से पहला होना चाहिए। लास्ट डेट जो है इसकी, उसी से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन डिसेबल्ड है जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डेफ है या एचएच है, एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ मतलब जिनको बोलने सुनने में दोनों में दिक्कत होती है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में या आप ओएच कैटेगरी कह लो, ओएच में या एलडी में अगर हम बात करें तो अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है या कोई एसडी एसआई वाले हैं या ओएएल वाले हैं या सीपी है, एलसी है, डीडब्ल्यू है या एएवी मतलब एसिड अटैक है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर दिव्यांगों में अगर हम देखें तो अगर एएसडी है वो माइल्ड हो या मॉडरेट हो या आईडी वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एसएलडी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एमआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको शुरुआत में बता दिया हूँ, अगर आप इंडिया के नागरिक है मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर एज मांगी गई है 1/1/2026 तक आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दिव्यांगजनों को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 1/1/2026 तक ही मांगी गई है। मतलब आपका 1/1/2026 तक 10th स्टैंडर्ड मतलब हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, 1/1/2026 तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हाई स्कूल पास ही मांगा गया है। तो अगर किसी ने मान लीजिए बीए कंप्लीट कर रखा है, बीएससी कंप्लीट कर रखा है, बीकॉम कंप्लीट कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम वगैरह या पीएचडी वगैरह कंप्लीट कर रखा है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल हाई स्कूल से अंडर ग्रेजुएट वाले ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपके पास में हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। हाई स्कूल के बाद में आपने पढ़ाई नहीं की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने इंटर कर लिया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अप्रोक्सीमेटली तो 46,000 मतलब 46,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी एचआरए वगैरह सब कुछ लगने के बाद। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म फिल करने में दिव्यांगजनों की कितनी फीस लगेगी, तो अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी यहाँ पर 50 रुपये फीस लगेगी, प्लस जो जीएसटी वगैरह लगेगी वो लगेगी 18% जीएसटी। तो 50 रुपये तो आपकी फ़ीस है और इसके अलावा जीएसटी के जो पैसे लगेंगे वो अलग है, थोड़ा बहुत जो लगेगा। और बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की फ़ीस यहाँ पर 450 लगेगी और 18% की जीएसटी भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो दिव्यांगजनों की यहाँ पर फॉर्म भरने में 50 रुपये फीस लगेगी। दोस्तों अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें मल्टीपल चॉइस का, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन, ये 30 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, ये भी 30 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 30 मार्क्स के होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएंगे और ये 120 मार्क्स के ही होंगे। और इसके लिए आपको 90 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी भी कराया जाएगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होगे या अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे, मतलब अदर स्टेट में डालेंगे, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहीं पर फॉर्म फिल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदर स्टेट में कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर देना होगा। तो जितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो तो कहीं भी डालेंगे तो हिंदी में तो टेस्ट आराम से दे ही देंगे। बाकी आपको और कोई भी लैंग्वेज आती है, वहाँ से अप्लाई करते हो और आप तैयार हो एलपीटी देने के लिए, तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके जो सेंटर बनेंगे वो ऑल इंडिया में कई जगह पर बनाए जाएंगे। तो ये तो आप अगर फॉर्म भरते हुए सेलेक्ट करवाएंगे तो अच्छी बात है, वरना आपके आसपास भी आपको सेंटर मिल सकता है। अब इसमें दिव्यांगजनों को मैं बता देता हूँ क्या स्क्राइब वगैरह से रिलेटेड रूल्स है, एक्स्ट्रा टाइम के रूल्स क्या है, ध्यान से देख लो। देखो, जो ऐसे दिव्यांग साथी है जो मैग्नीफायर वगैरह के थ्रू, जो लो विजन वाले हैं, मैग्नीफायर वगैरह के थ्रू अपना पेपर करना चाहेंगे, तो उनको अलाउड रहेगा 40% या उससे ज़्यादा का दिव्यांग है तो, और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर 20 मिनट का दिया जाएगा। बाकी जो टोटली ब्लाइंड है, जो स्क्राइब वगैरह लेना चाहते हैं, वो अपना स्क्राइब ले सकते हैं। और 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं उनको भी मिलेगा, 40% या उससे कम वाले जो है उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर एलिजिबल है तो। और इसमें आप अपना स्क्राइब ले जा सकते हो, लेकिन स्क्राइब आपका ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं ये फॉर्म ना फिल किया हो और आपसे एक स्टेप कम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला तो एनेक्सर ये है, एनेक्सर 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए है जो 40% से कम वाले हैं, ठीक है। उनको इस वाले एनेक्सर को भरना है और इस पर साइन वगैरह करवाने हैं हेल्थ केयर ऑफिसर या हॉस्पिटल वगैरह से या सिविल सर्जन, मेडिकल सर्जन से, तभी आपको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस वाले पर अच्छे से साइन करवाने के बाद में। इसके अलावा जो अपना स्क्राइब लेकर जाएंगे उसके लिए ये एनेक्सर 2 ये अंडरटेकिंग है। यहाँ पर ये भी जो 40% से कम वाले हैं उनको अगर स्क्राइब वगैरह लेना है तो ये भी साइन कर कर आपको देना होगा, ये अंडरटेकिंग। बाकी इसमें जो 40% से ज़्यादा वाले हैं उनके लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं दिया कि उनको एनेक्सर वगैरह बनवाना है। आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि हाँ, जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं और एलिजिबल है तो अपना स्क्राइब ले सकते हैं। स्क्राइब ऐसा होना चाहिए जिसने खुद से फॉर्म ना भरा हो, एक स्टेप कम का होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट का दिया जाएगा पर आवर्स। तो इसमें एनेक्सर वगैरह बनवाने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, बाकी आप भी अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, उनके लिए ज़रूर कहा गया है जो 40% से कम वाले हैं, उनको एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 अपने से साइन करना होगा। एनेक्सर 2 और एनेक्सर 1 पर डॉक्टर वगैरह के साइन करवा कर इनको देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इसका फॉर्म फिल करना इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कुछ बताने के लिए अब बचा नहीं है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।